नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम मूर्ति कला का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम एलोरा के बारे में बात कर रहे थे और एलोरा का किस वजह से फेमस है उसके बारे में हमने बात की। एलोरा के बारे में थोड़ी सी समअप वापस कर लेते हैं हम कि यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं हैं एलोरा में। 34 गुफाओं में 34 गुफा मंदिर बने हैं। 34 गुफा मंदिरों में 3 धर्म से संबंधित धर्मों की मूर्तियां हैं। यहाँ पर 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और 13 से 29 तक ब्राह्मण धर्म की गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो ये सर्वधर्म समभाव से संबंधित गुफाएं हैं। इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग रहा है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। जो एलोरा का ख्याति है, एलोरा की जो प्रसिद्धि है, वो आपको पता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के काल में बनी थी, जिसका टाइम पीरियड 756 से 772 ईस्वी के बीच में था, यानी 8वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में बना और लगभग 100 सालों तक यहाँ पर मूर्ति कला का काम चलता रहा इस मंदिर में, जिसकी विभिन्न शैलियां हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और भी महिषासुरमर्दिनी, कैलाश द्वारा पर्वत को उठाना, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना, ये बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं। शिव की, पार्वती की, गणेश की और भी मूर्तियां यहाँ पर बनी है वैष्णव धर्म से संबंधित। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बाकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, वो बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं वो 1 से 12 तक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं और विभिन्न रूपों में इनको दर्शाया है, जैसे पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि, पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व, वज्रपाणि बोधिसत्व, वज्रपाणि बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, इस तरह की भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। और ये जो मूर्तियां हैं वो बहुत ही चित्ताकर्षक हैं, भावप्रवण मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में जो गुफा में 11 और 12 नंबर की जो गुफा है, इसमें कलात्मक अलंकरणों के साथ साथ दीवार पर कुछ चित्र भी बने हैं जो तांत्रिक प्रभाव को दिखाते हैं। कला, धर्म और विज्ञान की ये जो संगम है, ये जो मंदिर है एक ही पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं, यानी एकाश्म के, यानी पूरी की पूरी पहाड़ एक चट्टान को काट कर ये मंदिर बनाया गया है। सोचिए आप कितना जबरदस्त काम उस समय के कलाकारों ने किया था। बारीकी, विशालता, भव्यता और इस कला की जो अनुपमता है वो देखने से ही समझ में आती है। और ये मूर्ति कला का चमत्कार है, मतलब एक तरह से कि पूरे एक विशाल पाषाण खंड को काटकर उसी में मूर्तियां, बिल्डिंग, स्थापत्य, सब कुछ उसी एक चट्टान को काटकर बना देना, गजब का मतलब ये है। अब इसमें हिंदू देवी देवताओं की, सरस्वती की प्रतिमा भी मिल जाती है बौद्धों के साथ साथ, जिसमें यहाँ पर मानस बुद्धों की प्रतिमाएं हैं, बोधि वृक्षों के साथ उनको बनाया गया है, बुद्ध की पंक्तिबद्ध प्रतिमाएं हैं।
देवी शक्तियों की प्रतिमाएं भी दिखाई देती है। बौद्ध गुफा में देवियों के 4-4 हाथ बने हैं। इनके हाथों में अक्षमाला, पद्म और पद्मासन में बैठी हुई ये कमल फूलों के तालाब में कमल आसन पर ये विराजमान है। तो ये जो कुछ कुछ अजंता की याद दिलाती है। ये जो यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो अजंता की शैली की याद दिलाती हैं। एलोरा की बुद्ध मूर्तियां। इसके अलावा जो है वो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं, जिसके बारे में हमने बात किया। 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें बहुत सारी मूर्तियां, बहुत कम मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये जो स्थिति थी वो एलोरा की टोटल ये स्थिति थी। और यहाँ पर जो मेन जो फेमस जो टाइम पीरियड था इसका वो था ब्राह्मण धर्म की जो गुफाएं बनी हैं, इसमें एलोरा का कैलाश मंदिर जिसके लिए फेमस है, कैलाश मंदिर, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी। अब इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि जो 13 से 29 तक की ब्राह्मण गुफाओं के अतिरिक्त 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की गुफाएं थी। और इस बौद्ध धर्म की गुफाएं जो हैं उसमें बोधिसत्व, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के अलावा कुछ चित्र भी बने हुए हैं। कुछ देवियों की भी प्रतिमाएं हैं, यानी हिंदू धर्म से भी संबंधित प्रतिमाएं भी वहां पर बनी हुई है। अब यहाँ पर जो जैन गुफाएं हैं वो 30 से 34 तक हैं। और इन 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में दिगंबर संप्रदाय से संबंधित, दिगंबर का मतलब आप समझते हो कि जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। 2 मत हैं जैन धर्म में, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर हैं जो वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, शरीर को ढक के रखते हैं। दिगंबर जो संप्रदाय है वो नग्न अपने शरीर को रखते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित यहाँ पर मूर्तियां बनी हैं 30 से 34 तक। और इन मूर्तियां लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास की हैं। 32वीं गुफा में एक इंद्र सभा का भी अंकन किया हुआ है। इसके अलावा इन गुफाओं की दीवारों पर यानी भित्तियों पर पार्श्वनाथ और महावीर जैसे 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उनकी मूर्तियां बनी हैं। बाहुबली गोमतेश्वर का भी यहाँ पर अंकन किया गया है। कर्नाटक में आपने बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति के बारे में सुना होगा। विशालकाय मूर्ति है पहाड़ी के ऊपर। और वैसे यहाँ पर भी एक अंदर बनी है, उसका प्रतिरूप जैसा बना हुआ है। पार्श्वनाथ और बाहुबली आमने सामने दिखाया है। और शांत भाव तपस्या में लीन जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनको दिखाया है। और एलोरा की जो जैन गुफा है वो अलंकरण होते हुए भी कल्पना का अभाव दर्शाती है। वहां कल्पनात्मकता नहीं दिखती, वो बिल्कुल शांत एकदम दिखा है कि जैन गुफाओं के बाद ही शिलाखंड को खोदकर गुफा का निर्माण कार्य समाप्त हो गया। मतलब वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो इस तरह से ये जो जैन धर्म की गुफाएं यहाँ 24 तीर्थंकरों के अतिरिक्त और कोई बात नहीं है। और इस पूरे एलोरा की जो मूर्ति कला है वो इस दृष्टि से देखें तो 350 ईस्वी से और 750 ईस्वी तक बौद्ध धर्म की गुफाएं बनी। फिर उसके बाद ब्राह्मण धर्म की गुफाएं बनी और फिर लास्ट में जैन धर्म के संबंधित गुफाएं बनी। तो इस प्रकार 34 गुफाओं का कालखंड था जो मैंने आपको बताया। कैलाश मंदिर जो था वो ऊपर से नीचे की तरफ काटकर बनाया गया, पूरी चट्टान को काटकर ऊपर से नीचे जाते हुए इसको बनाया। जनरली बिल्डिंग नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन ये मंदिर ऊपर से खोदते हुए और नीचे की तरफ गया है। ये इसका सबसे खास बात थी। तो कुछ फोटोज मैंने पिछले वीडियो में आपको डाले थे और फोटोज में इसमें आपको डाल दूंगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपका एलोरा का मूर्ति कला का चैप्टर संपन्न हुआ। आगे के वीडियोस में हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे कभी भी आप फोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।